मित्रों, मरते हुए कर्ण से ऐसा क्या कह दिया भगवान परशुराम जी ने कि वहां खड़े रणभूमि में बड़े से बड़े योद्धाओं और भगवान श्री कृष्ण के आंसू निकल आए। और परशुराम जी ने कर्ण को कौन सा श्राप का रहस्य बताया? तो मित्रों, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मित्रों, महाभारत की कथा केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की गहन व्याख्या है। कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम, त्याग और महानता की अमिट छाप छोड़ी। लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जिसे शायद सबसे अधिक विवादित और वीर माना जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण। आज हम जानेंगे उस क्षण की कथा जब कर्ण अपने अंतिम समय में भगवान परशुराम से मिले और उनके द्वारा कहे गए शब्दों ने भगवान श्री कृष्ण सहित सभी को भाव विभोर कर दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चारों ओर युद्ध का शोर, रक्त से सनी भूमि और टूटते शरीरों की गाथा बयां कर रही थी। कर्ण, कौरव सेना का प्रमुख योद्धा, अर्जुन से अंतिम और निर्णायक युद्ध कर रहा था। कर्ण अपने रथ के पहिए के ढंस जाने के कारण असहाय हो चुका था। उसने अर्जुन से कुछ पल रुकने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और समय की सटीक व्याख्या करते हुए कर्ण का वध करने को कहा। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण धरती पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे अब भी शांत और गर्व से भरे हुए थे। कर्ण के जीवन की अंतिम घड़ियों में अचानक वातावरण बदल गया। एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान परशुराम प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में वेदना थी। उन्होंने कर्ण के समीप जाकर कहा, हे सूर्यपुत्र कर्ण, आज मैंने तुम्हें इस अवस्था में देखा और मेरे हृदय में शूल की तरह पीड़ा हो रही है। लेकिन मैं यहां तुम्हें तुम्हारी वीरता और महानता का स्मरण कराने आया हूं। कर्ण की आंखें झलक उठीं। वे धीमे स्वर में बोले, गुरुदेव, आपका शिष्य आपकी शिक्षा पर खरा नहीं उतरा। मैंने धर्म के मार्ग से विचलित होकर कौरवों का साथ दिया। नहीं कर्ण, तुमने अधर्म के मार्ग पर चलकर भी अपने धर्म का पालन किया। तुम्हारा धर्म था अपने मित्र का साथ देना। तुमने दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ा, भले ही वह अधर्म पर था। यह तुम्हारी मित्रता और त्याग की पराकाष्ठा थी। परशुराम ने स्मरण कराया कि किस प्रकार कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं जानता था कि तुमने ब्राह्मण होने का छल किया है, लेकिन मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था। फिर भी मैंने तुम्हें शाप दिया था कि जब तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी तुम उन्हें भूल जाओगे। आज वही पल था। कर्ण ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, मुझे इस शाप का कोई खेद नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आपके द्वारा सिखाए गए ज्ञान से महान योद्धा बना। परशुराम ने कर्ण की ओर देखा और कहा, तुमने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने हमेशा दान दिया, चाहे वह तुम्हारा कवच और कुंडल हो या अपनी मां कुंती को 5 पांडवों का जीवन दान। यह तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग था। परशुराम के शब्द सुनकर कर्ण की आंखों में गर्व और संतोष झलकने लगा। परशुराम के इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते हुए भी मौन खड़े थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कर्ण के पास जाकर कहा, हे महायोद्धा, तुम्हारी वीरता, त्याग और सहनशीलता के लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। कौरव और पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी यह देखकर भाव विभोर हो गए। कर्ण के महान व्यक्तित्व ने सबको उनकी महानता का स्मरण कराया। परशुराम ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे जैसे वीर योद्धा के लिए स्वर्ग भी गर्व महसूस करेगा। कर्ण ने अपने गुरुदेव और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार महाभारत के सबसे महान और विवादित योद्धा कर्ण ने अपने जीवन का अंत किया। उनकी वीरता, दानशीलता और त्याग का यह अध्याय हमेशा याद किया जाएगा। धर्म और अधर्म के बीच कर्ण ने अपने धर्म का पालन किया। उनकी महानता हर युग में अमर रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।